जय हिंद कैडेट्स। हम यहाँ पे बात करने आए हैं प्रिपरेशन फॉर एनडीए फ्रॉम क्लास 11th। एंड 11th क्लास से ही एनडीए का ये फैसला आपको बाकी भीड़ से काफी अलग कर देगा। और 11th क्लास से ही एनडीए की प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा आपको, ताकि आप आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी एक पोजीशन, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत ही ब्रेव वे में कंप्लीट कर पाओगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एनडीए की। तो देखिए, एनडीए है क्या? एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे इसी के जुड़े हुए प्रिपरेशन एंड क्लास 11th में हम जितने भी स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे उन सब का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग, एक एजुकेटर, एक गाइडर एंड एक ड्रीमर। और मैंने एक ड्रीम देखा है, ड्रीम मिशन एनडीए, और उस एनडीए के स्टार्स आप तक पहुंचाने के लिए, उस यूनिफॉर्म को आप तक पहुंचाने के लिए हम मिलकर यहां पे एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे। एंड एनडीए के उन सभी कॉम्प्लिकेशंस जो कि मैथमेटिक्स में आपको आती है, उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एनडीए है क्या, एंड यहां पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कैसे। तो देखिए, यहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। ये एप्लीकेशन मेरा खुद का है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सीएस स्टडी जोन नाम से है। हमने यहां पर एक मिशन एनडीए ऑफिसर बैच लगा रखा है। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, गाइडेंस के साथ में। मैथमेटिक्स आप बिल्कुल भूल जाइए, मुझ पे छोड़ दीजिए। एंड उससे पहले आप अपनी जीएस वगैरह को साथ साथ में स्ट्रॉन्ग करते चलिए, उसकी भी हम गाइडेंस जल्दी लगाएंगे यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं एनडीए है क्या। तो देखिए, एनडीए जो है वो है एक नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों विंग्स के लिए ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि कौन से स्ट्रीम नेवी में, आर्मी में और एयरफोर्स में जा सकते हैं, तो देखिए, अगर आप फर्क नहीं पड़ेगा, आप साइंस ले रहे हो, आपके 11th में साइंस है, मैथ बायो कुछ भी हो, आपके कॉमर्स है या आपके आर्ट्स है, ये तीनों ही लोग आर्मी के विंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एनडीए में आर्मी के लिए जो रास्ता है वो सभी के लिए ओपन है। आप साइंस हो तो भी आप बढ़ सकते हो, कॉमर्स हो तो भी आप कर सकते हो, आर्ट्स है तो भी कर सकते हो। हाँ, नेवी एंड एयरफोर्स ये दोनों सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ वालों के लिए है। 11th में जिसके साइंस प्लस मैथ, यहां पे ध्यान रखना, मेडिकल वाले नहीं अलाउड है, यहाँ बायो वाले नहीं अलाउड है, साइंस में मैथ होनी आपकी कंपलसरी है। देखिए, एनडीए का जो पेपर है वो यूपीएससी करवाती है। और यूपीएससी को आप अच्छे तरीके से जानते हो, सिविल सर्विस, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, इन सभी का सिलेक्शन यूपीएससी करवाती है। और एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी करवा रही है। तो आप लेवल चेक कर सकते हो एनडीए का लेवल क्या है। दूसरी बात कर लेते हैं कि 11th क्लास से ही स्टार्टिंग की क्यों बात करूं। देखो, 11th क्लास आपके लिए गोल्डन स्टार्ट है। अगर आपने 11 से शुरू किया तो देखो, पहले तो आपको 2-3 महीने तो समझने में लगेगा कि एक्चुअल में 11th की मैथ है क्या, राइट। एंड आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि आप 10 से निकले हो, बहुत छोटा लेवल निकाल के ले आए हो, अब आप एकदम हायर क्लासेस में जा रहे हो। तो एनडीए जैसा एक बड़ा एग्जाम 11th से ही आपको प्रिपेयर करते हुए वो माइंड के लिए ट्रेन करेगा। देखो, सिर्फ 11 से ही नहीं, मैं तो कहता हूं आप बचपन से जितना आपने जो कुछ भी किया है, आप जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, आपका जो एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड रहा है ना, या फिर आपने जितनी भी हैबिट्स अभी तक पाली, वो सारी चीजें आपको एनडीए में सिलेक्शन होगा नहीं होगा उस बात पर निर्भर करता है। पर 11 से ही आप इस चीज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको अगर दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप ले रहे हो, तो पूरी कायनात आपको एनडीए के स्टार्स दिलाने के लिए और उसके पीछे लग जाएगी। तो यहां हम 11 से स्टार्ट इसलिए करें ताकि एक तो हमारी बिल्ड हो जाए मैथ स्ट्रांगली, और हमारा जो गेट का पेपर होगा, अभी हम बात करेंगे गेट क्या है, उसका एक बेस बन जाए। क्योंकि आप समझ जाओगे उसको कि पढ़ना कितना है, पढ़ना कैसे है, और स्मार्ट वर्क कितना करना है और हार्ड वर्क कितना करना है। सेकंड बात करते हैं, अगर आप पहले से ही स्टार्ट कर दोगे तो आप फिजिकली और मेंटली फिट हो जाओगे अपने एनडीए के लिए। आपको पहले ही ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी फिटनेस मेडिकल भी जरूरी है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, साथ में
मेंटल एबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट चीज, आप अभी क्योंकि स्टार्टिंग में हो, तो अगर आप 12 से शुरू करोगे तो आपके लिए वैसे भी चांसेस कम रह जाएंगे, और फिर कम टाइम मिलेगा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे दे रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, तो मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे मास्टरी कर लोगे अगर आप 11 से शुरू करते हो। ये 6 महीने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के देगा, उसके बाद जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए एकदम स्थिर हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कि 11th की प्रिपरेशन, क्योंकि वैसे भी आपको 2 साल आगे कर देगी, है ना। यू जस्ट 2 year अहेड ऑफ अ कंपटीशन फ्रॉम द रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट है एनडीए की जो एग्जाम है वो 2 मोड में की जा रहा है। मोड तो एक ही है, ऑफलाइन, बट ये 2 पेपर हो रहे हैं। अब पेपर की बात करते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि एनडीए कितनी बार एग्जाम करवाता है। तो देखिए, ऑफलाइन मोड पेन पेपर होता है, ऑनलाइन अभी तक नहीं आया है, सीबीटी में कन्वर्ट क्या पता कर दे जल्दी, बट अभी तक तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक होता है अप्रैल, एक होता है सितंबर। एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर। देखिए सितंबर वाला एग्जाम है ना, क्योंकि बच्चे 12th में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 12th के होने के बाद फॉर्म भरेंगे, तो 12th में एक तो फॉर्म कम आते हैं, एक जो फॉर्म भरते हैं उनकी अभी नॉलेज थोड़ी कच्ची है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 11 से शुरू भी नहीं कर रहे, राइट। बहुत सारे तो 12 से शुरू कर रहे और कुछ 11th में सीरियस थे ही नहीं, तो उसके कारण सितंबर में जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है, पेपर भी थोड़ा आसान आता है। तो आप अगर सितंबर वाला बैच अप्लाई करोगे तो आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे एनडीए में सिलेक्शन देने के। बाकी अप्रैल वाला तो है ही, सितंबर वाले को मैं ज्यादा मोटिव देता हूं कि आप 11 से प्रैक्टिस करते चले। ऑन एन एवरेज 1 साल का समय है अभी भी, अगर आप अगस्त से शुरू भी कर रहे हैं, है ना, अगस्त टू 2025 से आप शुरू कर रहे हो, तो आप मान के चलो 1 साल में, यानी अगस्त 2026 तक आप अच्छी तरीके से 1 साल में प्रिपेयर हो जाओगे। और अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं भी दे पाते हो या नहीं क्लियर हो पाता, तो आपके पास फिर भी टाइम रहेगा, है ना। एज क्राइटेरिया आपको पता ही है, 16 से लगाकर 19.5 होती है, इसके बाद आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो अपनी एज उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। स्टेजेस की बात करूं तो 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला एग्जाम होता है रिटन, दूसरा होता है एसएसबी का इंटरव्यू, एंड तीसरा होता है मेडिकल। देखिए, रिटन भी 900 मार्क्स का होगा और एसएसबी भी 900 मार्क्स का होगा, तो दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में आपके पास 2 पेपर हैं, एक है मैथमेटिक्स का, एक है गेट का। गेट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखो, यहां मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका ऑन एवरेज यहां पे आप 2.5 नंबर लेके चलो, तो ये हो गया आपका 300 मार्क्स का, राइट। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा है, एंड 120 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, तो आपका 300 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स आप मुझ पे छोड़ दीजिए, जितना बताता हूं, जैसे बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, पर उससे पहले आपको पढ़ने पड़ेगी अपने मैथ की एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, क्योंकि देखिए, माना कि एनडीए का पेपर इतना लो लेवल नहीं आता, और एनसीईआरटी में मैं हमेशा कहता हूं, एनसीईआरटी ये जो अभी चल रही है ना, 2-3 सालों से सीबीएसई ने जो बिगाड़ दिया है पूरा एनसीईआरटी को। देखो, सीबीएसई ने अपने हिसाब से सही किया, उन्होंने प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा जोड़ा है, पर उन्हें ये भी पता है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे इतने सारे पॉपुलेटेड लोग हैं, है ना, और बहुत ज्यादा भरी हुई है स्कूल्स, वहां पे पॉसिबल नहीं है हर एक को प्रैक्टिकल करवाना। तो अब हो क्या रहा है, एक तो आपने सिलेबस कम कर दिया ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर पाए, अब ना तो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सिलेबस भी नहीं कर रहे, तो उनका ज्ञान बढ़ ही नहीं रहा है। तो सिर्फ एनसीईआरटी से अगर आप कर रहे हो, तो एनसीईआरटी का बेस क्लियर करने के लिए पुरानी, आज से 2-3 साल पुरानी एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करना, नई वाली एनसीईआरटी से नहीं। सेकंड चीज, कि जो 120 क्वेश्चन है आपके पास, ये 120 क्वेश्चन बहुत जरूरी है। 300 मार्क्स ओवरऑल, 900 का आपका रिटर्न है, उसमें से 300 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और ये मैथमेटिक्स आप हमारे साथ तैयार करोगे। सेकंड पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर आपका गेट का, सेकंड पेपर आपका गेट का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब गेट में बेसिकली आना क्या है, तो देखिए, गेट में 2 पोर्शन डिवाइडेड है, एक है 50 क्वेश्चंस इंग्लिश और 100 क्वेश्चंस
जनरल नॉलेज से। तो टोटल हो गया गेट में 150 का, इसमें 50 क्वेश्चन तो आ रहे इंग्लिश के और 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जनरल नॉलेज के। अब देखिए इसमें एक फिक्स है कि भाई हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होना है, तो वहां आपका 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में भी हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और यहां पे आपके टोटल मिला के 600 का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथ का पोर्शन ज्यादा है, 120 क्वेश्चंस अकेले मैथ का है। अगर गेट की बात करता हूं तो गेट में 50 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के हैं, यानी कि 200 मार्क्स की तो इंग्लिश हो गई, और इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। सेकंड चीज हो गई जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में फिजिक्स 11 12 बेस्ड होनी चाहिए, 10th का भी नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, थोड़ी बहुत बायोलॉजी हो गई आपकी, है ना, एंड इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, लगभग करंट अफेयर्स हो गए, सब कुछ ही पढ़ना है। तो गेट का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम यहाँ मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे और मैं जल्दी गेट के लिए भी लेकर आऊंगा, पर अभी आप गेट को अपना सेल्फ स्टडी के साथ लो। हम प्रिपरेशन गाइडेंस वगैरह इस पर डालते जाएंगे हमारे कोर्स में, और मैथमेटिक्स आप मेरे साथ कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग का कुछ इस तरीके से है कि मैथमेटिक्स पे 0.83 हर रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप गेट का देते हो तो उसमें 1.33 मार्क्स कटेगा हर गलत आंसर। देखो आंसर नहीं करते छोड़ देते तो कुछ भी नहीं, ना मिलेगा ना कटेगा, पर अगर आप गलत करते हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग है ना। तो गेट का पेपर भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं एसएसबी की। तो एसएसबी भी 900 मार्क्स का है। अब एसएसबी के अंदर टोटल 5 डेज का ये प्रोग्राम रहता है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्टेज 1 कहलाता है। दूसरे दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तीसरे और चौथे दिन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कहा जाता है। एंड जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो सेकंड डे से लगाकर 4th डे में कभी भी कराया जा सकता है। 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस रहेगा, 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस रहेगा और फाइनल डिसीजन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए एसएसबी के बाद मेडिकल जो होता है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को डिफाइन करेगा। यहां पे मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना मेडिकल चेकअप पहले से करवा के रखें। जैसे आपकी आई साइट हो गई, आपके डेंटल्स हो गए, आपके ईएनटी हो गए, है ना, ईयर नोज तो चेस्ट हो गया, फिटनेस हो गया, ये सारी चीजें आपकी एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ प्योर होनी चाहिए, नौकनी नहीं होनी चाहिए, आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और फाइनल मेरिट आपकी तीनों के मिला के बनेगी, जिसमें रिटर्न आपका हो गया मेनली 900 का, एसएसबी हो गया 900 का, और मेडिकल में ये दोनों मिलाकर 1800 हो गया। तो एक तो यहां से आपकी मेरिट हो जाएगी। जो यहां क्लियर होगा उसका मेडिकल फिटनेस कंपल्सरी, पूरा मेडिकल फिट एंड फाइन होना चाहिए। अब स्ट्रेटेजी क्या रखें। देखिए फिजिकल फिटनेस आपको डेली रूटीन में रखनी है। सिर्फ आप रिटर्न या एसएसबी देकर नहीं जा सकते। अच्छा फिजिकल फिटनेस आपका एसएसबी में भी हेल्प करेगा। एसएसबी में आपकी मेंटल एबिलिटी, आपके सोचने की शक्ति, तरीका, ये सारी चीजें मैटर करती है ना। आप ऐसे वो चवन्नो जैसे वहां नहीं जा सकते। ये एक टॉप लेवल ऑफिसर का है और आपको एज एन ऑफिसर जाना है ना। मैं हर बार कहता भी हूं बच्चों को कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑफिसर की प्रिपरेशन नहीं करें। आप ऑफिसर है, बस हमें वो स्टार चाहिए, वो यूनिफॉर्म चाहिए जो अभी उनके पास है, और क्रैक करके हमें लेनी है। क्या करना है, देखिए सबसे बेस्ट तरीका, आप है ना रनिंग करिए। रोज 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करिए। ये आपके डेली जो स्टेमिना है उसको बूस्ट करेगा। डेली 2 से 3 किलोमीटर रनिंग कंपल्सरी। पुशअप्स लगाइए, 3 सेट लगाइए, 20 या 30 के, है ना, टैप्स लगा सकते हो आप। 20 पुशअप्स लगाए, थोड़ा 10-15 सेकंड का ब्रेस्ट लो, फिर 20 लगाओ। ऐसे करके आप 3 सेट में, स्टार्टिंग में 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, अपने हाथों के स्टेमिना को बढ़ाओ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये आपको आगे होने वाली, अगर आप एकदम सडनली दौड़ते हो तो आपकी इंजरी हो जाएगी। आप सडनली वेट उठा रहे हो, इंजरी हो जाएगी। वेट्स नहीं उठाने हमें, हमें वहां बॉडी बिल्डिंग नहीं बन के जाना है, हमें वहां बॉडी बिल्डर नहीं, हमें वहां स्टेमिना बिल्ड करना है। ध्यान रखना, बॉडी बिल्डर्स एनडीए के लिए फिट एंड फाइन नहीं माने जाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, एक तो आप एस्ट्रॉइड्स वगैरह ले रहे हो या फिर ऊपर से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो नहीं चलता। एनडीए में मेडिकल में फंस जाओगे। प्योर जो घर पे बनता है उसका लो, प्रोटीन ज्यादा लो। जैसे नॉन वेज वगैरह वालों के तो ज्यादा प्रोटीन के सोर्सेस की कमी है नहीं, पर वेज में भी काफी सारे प्रोटीन के सोर्सेस है। नहीं है तो फिर वो रहता है कि स्कूप वगैरह लेते हैं, अभी नहीं लेना।
स्ट्रेटिंग अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और आपकी इंजरी कम होगी, राइट। एंड स्किपिंग बहुत जरूरी है। आप अच्छा कार्डियो और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए शरीर में आपको स्किपिंग करनी पड़ेगी, आपको रस्सी कूदना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि पुशअप्स हो गया, रनिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, इनको ध्यान। अच्छा सिर्फ इतना नहीं, आपको माइंड और डिसिप्लिन दोनों रखना पड़ेगा। आप शूज कैसे रखते हो, बैग कैसे फेंकते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, गुंडों की तरह नहीं बोलना होता है, रेस्पेक्ट देते हुए बात करनी है, हर चीज को लॉजिकली समझाना हुआ, लॉजिकली सोचना हुआ, है ना। सबसे पहले देखो, गुड स्पीकर बनने से पहले गुड लिसनर बनो। अच्छा सुनो, सही से सुनो। गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एनडीए में जब आप जाओगे एसएसबी वगैरह में, तो वहां पे आपका गुस्सा चेक किया जाएगा कि आप कितने ज्यादा पेशेंसली काम करते, राइट। तो अपना आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है ना। और एक तो स्पिरिट वो रखनी, यस आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, यस। विनिंग माइंडसेट, है ना। स्टे पॉजिटिव एंड विजुअल सक्सेस, बहुत ज्यादा विजुअलाइज सक्सेस जरूरी है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स हटा दीजिए अभी से। डेली डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन मतलब अपना रूटीन बनाओ हर चीज का। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो तो पहले उसको रूटीन बना लो। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बात करनी है, कब सोना है, कब उठना है, हर चीज का रूटीन। क्योंकि रूटीन देखो स्टार्टिंग में आपसे फॉलो नहीं होगा, धीरे धीरे आपका रूटीन ही आपको एनडीए की सक्सेस में एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। देखो ये 5 दिन करा फिर छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन शादी आ गई चले गए, नहीं चलेगा। हाँ चलो ठीक है, अगर आप कभी इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क आ जाता है, शादी में जाना भी पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रूटीन मत तोड़ो। रूटीन इन द सेंस कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। रोज का 2 घंटे ही पढ़ो सेल्फ स्टडी, मगर पढ़ो। अगर आपने 2 दिन ब्रेक ले लिया तो फिर वो गया। कभी टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ रहे हो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं पढ़ पा, कोई दिक्कत है। और मैं तो कहता हूँ 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना ही बहुत ज्यादा अटेंटिव हो तो 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे बाकी काम करो, कोई प्रॉब्लम, है ना। ये ध्यान रखना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, ओवर इंटेंसिटी के साथ। अब ये आपको डे बाय डे प्रोग्रेस दिलाएगा। एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होना, वो आजकल वाला रील वाला सिस्टम चल रहा है ना बच्चों का, है ना। एक एक चीज पे फोकस नहीं रहता, वो 2 मिनट की रील से तो आप बोर हो जाते हो, है ना। आपको हर चीज शॉर्ट में चाहिए, नहीं, हर चीज ऐसा। स्मार्ट वर्क अच्छी बात होती है, पर इतना लूज पैशंस नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो रहे हो। एनडीए के अंदर आपको किसी दिन आपको लड़ने जाना पड़ गया, आप किसी बॉर्डर पर हो, आपको हो सकता है 5 दिन पेशेंस रखना पड़े, बाहर वाला दुश्मन बाहर ही नहीं आ रहा हो, आपको डिसीजन लेना है, यू आर द डिसीजन मेकर एंड यू हैव टू एक्ट लाइक एन ऑफिसर। ठीक है, तो आपको वही स्पिरिट, यस आई कैन एंड आई विल वाला कॉन्सेप्ट तैयार रखना है। एंड इन सभी में हमेशा कहूंगा कि स्टार्ट अर्ली, ट्रेन हार्ड, फ्लाई हाई। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा अपने आप को ट्रेन कर पाओगे, उतना ज्यादा ऊंचाई पे आप जा पाओगे, क्योंकि एनडीए अवेट्स यू। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब करो फुल एनडीए का प्रिपरेशन गाइडेंस हमारे साथ। मैं चिराग, सीएस स्टडी जोन का को फाउंडर, आपके साथ यहां लेकर आया हूं एक बेच, और बेच में आपको बस अपने कॉल टू एक्शन दिखा देना है। लर्न स्ट्रॉन्ग, लीड राइट, वियर द स्टार, विन द फाइट। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑफिसर मैथमेटिक्स एनडीए क्लास 10th का एक मास्टर कोर्स। अगर आप एनडीए करना चाहते हैं क्लास 11th के साथ, तो हमारे साथ अभी कनेक्ट हो जाइए, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप एनडीए नहीं भी करना चाहते तो क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम पूरी करवाएंगे यहाँ पे। एनडीए नहीं भी है सपना, तो 11th में तो मैथमेटिक्स आपको नहीं आ रही समझ में, हल्का सा भी डाउट है, हमारे साथ ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने की फीस बिल्कुल सिंपल है, 1101 रुपए। मान लो प्लेटफॉर्म चार्जेस मिला भी ले तो 1180 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। एंड 180 ऊपर देकर, लेट से आप पूरा टोटल बोलो तो, है ना, 1180 रुपए, 1200 रुपए के अंदर अंदर है, 1180 रुपए, वो भी पूरे साल की वैलिडिटी। इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। कोर्स लाइव है, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।